अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जुमा करके बरा बताओ, ट्रांसलेशन करके बताओ। वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा नहीं कर सकता है। हाय रे मुसलमान, तो मुसलमान होकर के इतना पीछे हो गया। तुम्हें तो कुरान मालूम होना चाहिए, तुम्हें तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें मालूम होनी चाहिए। जरा तसव्वुर करो, अगर इल्म है तो आपके पास इल्म है तो इल्म के बलबूते पे तुम कुछ भी बन सकते हो। इल्म के बलबूते पे तुम आला से आला मकाम दुनिया के अंदर हासिल कर सकते हो। इल्म नहीं है तो आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते। गौर कीजिए मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक बताया, इल्म हासिल करने वाला अगर घर से निकलता है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु बिही, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है तो गोया कि वो जन्नत के रास्ते की तरफ निकल चुका है। इल्म हासिल करना जरूरी है मेरे भाइयों। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या हलाल है क्या हराम है। इस्लाम ने किन चीजों को हलाल करार दिया है और किन चीजों को हराम करार दिया है, यह आपको पता होना चाहिए। आपको इतना इल्म होना चाहिए कि किसी को नाजायज तौर पर कत्ल करना इस्लाम के अंदर बड़ा जुर्म है, गुनाह है, पाप है, इतना मालूम होना चाहिए। अगर किसी मौलवी ने फतवा दे दिया ये करो ये करो, कुरान कहता है किसी को नाजायज तौर पर अगर तुमने कत्ल किया तो कत्ल नास जमिया, तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इंसान को छोड़ो, एक इंसान को अगर किसी ने मार दिया बगैर किसी गलती के तो इस्लाम ये कहता है उसने एक इंसान एक मनुष्य को नहीं मारा है, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया है। ये मालूम होना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि ऐ लोग, अगर किसी ने एक इंसान की जान बचा ली, किसी एक मनुष्य को बचा लिया तो फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। ये मालूम होना चाहिए, पूरी इंसानियत को बचा लिया। आप तसव्वुर कीजिए, इस्लाम तो ये तालीम दे रहा है। इस्लाम ये बोलता है, जरा देखिए, इल्म होना चाहिए। किसी जानवर को भी तकलीफ देना इस्लाम के नजर में जायज नहीं। कोई आदमी किसी बिल्ली को बांध दे, खाना ना दे, पानी ना दे, मार दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाला जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। एक औरत ने यही काम किया था, आपने फरमाया दाखिलन नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल होगी क्योंकि उसने एक जानवर को तकलीफ दी, जो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इल्म होना जरूरी है। इल्म के बगैर दुनिया के अंदर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। इल्म है तो दुनिया के अंदर भी इज्जत है। इल्म आपको, इल्म और इल्म जितना भी खर्च कीजिए इल्म बढ़ता ही जाता है, लेकिन दौलत आपके पास से ज्यादा खर्च करेंगे। अभी चंदा के मामले में देखिएगा, आदमी कम चंदा देगा, क्यों? कम हो जाएगा। इल्म आप अगर खर्च करेंगे तो इल्म बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी दौलत खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात दौलत के अंदर तो कमी आएगी। ये जहन के अंदर बना हुआ है और वाकई यही बात है। जरा तसव्वुर कीजिए आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने के लिए बाकायदा आपने लोगों को हुक्म दिया और बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का भी हुक्म दिया जा रहा है। ऐ नबी आप पढ़िए, और आपको पढ़ाया गया सनुक़रिउका फला तंसा, ऐ नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे। इल्म की अहमियत हमारे यहाँ नहीं है। आज मुसलमान होकर के भी वो इस्लाम को नहीं जान रहा, इस्लाम के कवानीन को नहीं जान रहा है। और जब कोई मुसलमान गलत काम करता है, कोई मुसलमान भाई, तो इस्लाम को बदनाम किया जाता है। इस्लाम को बदनाम करने वालों, कोई गलत करता है तो वो धर्म गलत नहीं है, वो आदमी गलत है क्योंकि वो जानता नहीं है, वो गलत कर रहा है। जिना करना इस्लाम के नजर में बड़ा पाप है, कत्ल करना इस्लाम के नजर में बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी से जब सवाल किया गया तो अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े गुनाहों को जहां पे आपने बताया वहां पे ये भी बताया कि अगर कोई आदमी ज़िना करता है तो बड़ा पाप कर रहा, बड़ा गुनाह कर रहा है, और कोई आदमी किसी को कत्ल कर रहा है तो मेरे भाइयों ये भी बड़ा पाप है इस्लाम की नजर से। जानने की जरूरत है। आज हम और आप इल्म से ज्यादा पीछे हैं। इल्म हासिल सिर्फ करते हैं बस पैसा कमाने के लिए। इल्म हासिल कर रहे हैं क्यों? नौकरी सिर्फ पाने के लिए। इल्म से आप कौम को फायदा पहुंचा सकते हैं, इल्म से आप अपनी कौम को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। इल्म वाले ही अपनी कौम को
गलत कामों से रोक सकता है। मेरे भाइयों, इल्म की कमी के बुनियाद पर आज हमारे यहाँ जहालत ने इतना ज्यादा आगे, हमारे यहाँ जहालत ने इतना ज्यादा जन्म ले लिया है। इल्म की कमी की वजह से लोग एक दूसरे की कद्र नहीं कर रहे हैं। इल्म की कमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, लोगों, आई दुनिया के लोगों सुनो, इल्म हासिल करो और हासिल करते चले जाओ, हासिल करो इल्म हासिल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इल्म हर हाल में हासिल करो, मर्द हो या औरत। औरतों के लिए भी तालीम का होना बहुत जरूरी है। आज नौजवान लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो उनका टाइम दूसरी चीजों में गुजर रहा है। आज हमारे यहाँ लाइब्रेरियां नहीं है, आज हमारे यहाँ मकतब नहीं है, आज हमारे यहाँ कुतुब खाने नहीं है। आज हमारे यहाँ अगर कोई आदमी चाहेगा कि भाई यहाँ पे वो किताबें अवेलेबल हो जाए तो मिलती नहीं है। क्यों? तालीम से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप इल्म को हासिल करने की कोशिश करें। अपने बच्चों को भी इल्म हासिल कराएं, अपने फैमिली को भी इल्म हासिल कराएं और बुनियादी तालीम जाने, नमाज का तरीका, दीन का तरीका, और इसी तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका हमें और आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारी बातें लेकर के आया था, लेकिन बीच में जाहिर सी बात है गाड़ी जब तेज चलती है और अचानक रोक दिया जाए तो फिर से पिकअप लेने में और फिर से आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल है। हमारे सामने हमारे इलाके के और आपके इस इलाके के बड़े रहनुमा आपके सामने मौजूद हैं। इनकी तकरीर या इनकी स्पीच जरूर सुनिए। ये कौम के रहनुमा है, अपने कौम से खिताब करेंगे और आपको मुफीद और बेहतरीन बातें बताएंगे। हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है और जो बातें बताई जाएंगी, इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।